तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 10th का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है सबसे पहले देखते हैं। लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. यहाँ पे बोल रहा है कि एक ट्रांसमिशन टावर है, मान के चलिए ये ट्रांसमिशन टावर है और ये किसके ऊपर स्थित है? ये जो है एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर स्थित है। मान के चलिए ये जो बिल्डिंग है उसका हाइट कितना है? 20 मीटर। अब जमीन से कुछ दूरी पर मान के चलिए ये पॉइंट है, तो यहाँ से इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जिससे ये हो जाएगा टावर का टॉप ये पॉइंट से, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। और इसी टावर के जो बॉटम है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो ट्रांसमिशन टावर है उसका हाइट क्या होगा। हमको लगता है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले इसका नेमिंग करते हैं। यहाँ पे ट्रांसमिशन टावर का जो नेम है वो AB कर देते हैं, अब बिल्डिंग का जो है वो BC कर देते हैं, और जो पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और हाई एंड बॉटम को लिया गया, टॉप और बॉटम को, उसको हम मान के चलते हैं D। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि लेट द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर बी AB। मान के चलते हैं कि ट्रांसमिशन टावर का जो हाइट है वो कितना है? AB। अब लिखते हैं एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज BC इक्वल टू 20 मीटर। ये तो क्वेश्चन में दिया है कि बिल्डिंग का हाइट कितना है? 20 मीटर है। एंड लेट द पॉइंट ऑफ एलिवेशन बी D। अब मान के चलते हैं कि पॉइंट ऑफ एलिवेशन क्या है? D है। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। एक ये ट्रायंगल है छोटा वाला और एक ये ट्रायंगल है बड़ा वाला। जब हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो एंगल कितना लेंगे? 60 डिग्री। और जब हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे तो एंगल कितना लेंगे? 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं और छोटा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा? देन इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? BCD। ये वाला ट्रायंगल लिया तो यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर है। देखिए हम करने क्या वाले हैं, हम आपको बता देते हैं। ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है और एंगल दिया हुआ है तो हम लोग बेस निकाल देंगे। और ये जो बेस है फिर बड़े वाले ट्रायंगल के लिए काम आ जाएगा। जैसे बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल का बेस सेम है, तो हमारा इस तरह का क्वेश्चन में सीधा सीधी मोटिव रहेगा कि दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन रहेगा उसी को निकालना है, क्योंकि वो जो है छोटे के साथ साथ बड़े वाले ट्रायंगल में भी यूज हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में DC को निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? tan थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 डिग्री। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर BC आएगा और बेस क्या आएगा? DC आएगा। अब tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। BC कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। DC आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर DC बराबर कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 मीटर आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल के लिए जाते हैं। तो बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा? लिखेंगे अगेन
आप इसके नीचे बनाइएगा, मेरा जगह नहीं है तो इसलिए मैं इधर बना देता हूँ। फिर से बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे तो ट्राइंगल इन ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है, ADC क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्योंकि हम लोग बड़ा वाला ट्राइंगल लिए हैं तो परपेंडिकुलर हमारा पूरा AC आ जाएगा और बेस हमारा क्या आ जाएगा, DC। अब यहाँ पे tan 60 का वैल्यू tan 60 का वैल्यू √3 होता है और AC जो है, AC कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो AC को भी चलिए AC ही लिख देते हैं। और DC जो है, DC हमारा क्या निकला था, 20 मीटर निकला था, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 मीटर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे AC इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से AC इक्वल टू हो जाएगा 20 √3 मीटर। अब यहाँ पे देखिए AC को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC, तो यहाँ पे लिखेंगे AC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC। ये भी क्या हो जाएगा 20 √3 मीटर। यहाँ से AB का वैल्यू नहीं है, AB का वैल्यू तो वही टावर है, तो टावर ही लिख देते हैं AB। और BC जो है वो यहाँ पे देखिए 20 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 मीटर इक्वल टू 20 √3 मीटर। अब यहाँ से अगर AB निकालिएगा तो आ जाएगा 20 √3 माइनस 20 मीटर, और यहाँ पे AB इक्वल टू 20 कॉमन लिए तो √3 माइनस 1 मीटर आ गया, इतना दूर आ गया। ये किसका हाइट निकला, AB का, हमको यही निकालना था। अब लास्ट में लिख दीजिएगा हैंस हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर विल बी, ये लिख दीजिएगा 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। अगर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया हुआ होगा या फिर आपका क्वेश्चन MCQ में आ गया तो आप √3 का वहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।